दोस्तों जैसे स्ट्रीट लाइट दिन में बंद और रात को ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, वैसी लाइट अपने घर के लिए एक छोटी और आसान सी सर्किट से कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो में बल्ब ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बल्ब बिल्कुल ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ये एकदम स्टेबल ही जल रहा है। दरअसल ये मोबाइल के कैमरे की वजह से ऐसा होता है, तो इस बात का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर बनाने के लिए हमें एक ट्रायक BT136 चाहिए और इसके अलावा हमें एक LDR चाहिए, जो हम बड़ा या छोटा कोई भी LDR ले सकते हैं, और एक डायक DB3 चाहिए और 100K का 1/4 वोल्ट का रजिस्टर चाहिए। तो दोस्तों ये सर्किट 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होती है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 500 वोल्ट तक का लोड ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें हम बिना हीट सिंक के हम 200 वोल्ट तक का लोड ले सकते हैं, और अगर हमारा लोड 200 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो हमें ये जो हमारा ट्रायक है उसके नीचे ये हीट सिंक हमें लगानी होगी, ठीक है। अगर हम ज़्यादा लोड पे ये हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो हमारा ये ट्रायक गर्म होकर जल सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन करके देखते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर का पहला M1 टर्मिनल यानी कि मेन टर्मिनल 1 है, और दूसरा M2 टर्मिनल यानी कि मेन टर्मिनल 2 है, और तीसरा गेट टर्मिनल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो LDR है उसकी 2 पिन में से एक पिन को हमें M1 टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने LDR का एक टर्मिनल M1 पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डायक है DB3 उसका एक टर्मिनल हमें LDR के बचे हुए टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और दूसरा टर्मिनल हमें ट्रायक की गेट पिन के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये सर्किट हमें इस तरीके से याद रखनी है कि ये जो LDR है उसका एक टर्मिनल हमें M1 पिन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना है, और उसका दूसरा टर्मिनल हमें गेट पिन के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है, बीच में हमें डायरेक्ट डालना है, ठीक है। तो ये मैंने बीच में ये डायरेक्ट को कनेक्ट कर दिया है। अब ये 100K का रजिस्टर है, उसको LDR और डायरेक्ट के जॉइंट वाले पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको फटाफट सोल्डर कर देता हूँ। दोस्तों ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर बनाना बहुत ही ईजी है, इसको अगर छोटा बच्चा भी देखता है तो वो भी आसानी से इसे सीख सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और इसे पूरा देखना, आप 100% ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे आधे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसमें सप्लाई और लोड को ही जोड़ना है। तो सप्लाई हम ट्रायक की M1 पिन और रजिस्टर में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं फेस और न्यूट्रल को इन दोनों में कनेक्ट कर देता हूँ। M1 टर्मिनल में मैं न्यूट्रल को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो न्यूट्रल की जगह पे आप M1 टर्मिनल में फेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूट्रल को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो हमारा सप्लाई का दूसरा वायर है फेस, उसको मैं ये रजिस्टर में कनेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा रजिस्टर को ऐसे ऊपर से मोड़ देता हूँ ताकि कनेक्शन करने में ईजी हो। तो ये ऊपर से मोड़ दिया, तो अब इसको मैं सोल्डर कर देता हूँ। तो ये फेस भी हमारा इसमें कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी सर्किट है उसमें हमें जो लोड लेना है उस लोड को हमें इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस सर्किट में मैं बल्ब को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो बल्ब का एक टर्मिनल में ट्रायक के M2 टर्मिनल में कनेक्ट करूँगा और दूसरा टर्मिनल में रजिस्टर में कनेक्ट करूँगा जहाँ पे मैंने फेस कनेक्ट किया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें कनेक्शन होंगे। तो चलिए मैं फटाफट आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने लोड के एक वायर को ट्रायक के M2 टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। अब जो लोड का दूसरा टर्मिनल है उसको इस रजिस्टर में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फेस कनेक्ट किया हुआ है वहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, तो इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये लोड का दूसरा वायर भी कनेक्ट इसमें हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सर्किट की ट्रायल लेते हैं। दोस्तों अभी LDR पे उजाला है इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे मैं इस LDR पे अंधेरा करूँगा तो ये देखिए ये बल्ब ग्लो हो रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है, दरअसल ये बल्ब ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ये हमारे फ़ोन के कैमरे की वजह से ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये कार्ड पेपर को ले लूँगा बल्ब ऑफ हो रहा है, और जैसे उस पर अंधेरा करूँगा LDR पे तो ये बल्ब चालू हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का कंट्रोलर रात को जैसे इस LDR पे अंधेरा होगा तो इस बल्ब को ऑटोमेटिक चालू कर देगा, और जैसे दिन में इस LDR पे उजाला होगा तो इस बल्ब को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा, ठीक है। तो हमें स्विच लगा के इसको चालू बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अभी ये सर्किट को हम कवर कर देते हैं ताकि हमें शॉक लगने का डर ना हो, और बारिश में भी इसमें शॉर्ट सर्किट का हमें डर ना हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इस सर्किट को मैंने इस ढक्कन में डाल के इस ढक्कन को मैंने लैंप के होल्डर में ग्लू गन से फिट कर दिया है, और LDR को ऐसे ढक्कन में होल्ड करके इसको बाहर रखा है ताकि ये अंधेरे और उजाले को सेंस करके ये बल्ब को ऑन ऑफ कर सके, ठीक है। तो अगर आप भी इसको एक्सटर्नल यूज़ करना चाहते हैं तो ढक्कन के चारों ओर जहाँ पे जगह रहती है वहाँ पे, और LDR का जहाँ पे होल है वहाँ पे अगर जगह रहती है वहाँ पे इस ग्लू गन से इसको फिट कर देना है, ठीक है, ताकि इसमें बारिश का पानी न जाए। और दोस्तों अगर ग्लू इस LDR के ऊपर पड़ेगा तो इस बात का भी आपको टेंशन नहीं लेना है, इससे LDR को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं रूम में आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ।
तो ये देखिए जैसे अंधेरा हुआ ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो गया और जैसे ही उजाला हुआ तो ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही अंधेरा हो रहा है तो ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का कंट्रोलर काम करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के रिलेटेड आपका कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।